हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज 5 वीडियो के बाद मैं छठा वीडियो बनाने आया हूँ। हम मेरे को ये समझ में आ गया कि कैमरा फेस करना कितना कठिन है। कोई बोलता है इस एंगल से रहो अच्छा नहीं लगेगा, कोई बोलता है इस एंगल से रहो अच्छा नहीं लगेगा। अगर टीचर नेचुरल ढंग से नहीं पढ़ाएगा तो जो वो टॉपिक लेकर आया है वो टॉपिक बच्चों को समझा नहीं पाएगा, तो फिर बच्चे समझ नहीं पाएंगे, तो फिर वीडियो बनाने का फ़ायदा क्या। ऐसा लगता है कि मैं कोई ऑडिशन दे रहा हूँ, अगर ऑडिशन में फेल हो गया तो ये रोल हमको नहीं मिलेगा। अरे मैं पढ़ाने आया हूँ तो नेचुरल ढंग से हमको पढ़ाना चाहिए। इसलिए जैसे ऑफलाइन वाले बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, आज उसी ढंग से मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगा और पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। आज मैं आपके लिए क्लास 10th का लाइव प्रोसेस लेकर आया हूँ। इसके 4 पार्ट होंगे। आज पहले पार्ट में डाइजेशन करेंगे, दूसरे पार्ट में रेस्पिरेशन करेंगे, तीसरे पार्ट में आपका ट्रांसपोर्टेशन करेंगे और चौथे पार्ट में एक्सक्रिएशन करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, अब देखिए लाइव प्रोसेस। लाइव प्रोसेस क्या होता है? जिंदा रहने के लिए, मतलब हमें जिंदा रहने के लिए हमारा शरीर जो प्रोसेस करता है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइव प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, life process, all biological process taking place in our body that are essential for our survival। हमारे सर्वाइवल करने के लिए हमारा जो बॉडी है जो प्रोसेस करता है उसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। ये बहुत प्रकार का होता है। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे न्यूट्रिशन, एक्सक्रिएशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे क्लास 10th में 4 ही पढ़ना है आपको। एक हो गया न्यूट्रिशन, एक हो गया सब, उसके बाद रेस्पिरेशन, उसके बाद हो गया ट्रांसपोर्टेशन और लास्ट में पढ़ना है एक्सक्रिएशन। सबसे पहले आ गया आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के 2 मोड होते हैं। एक होता है आपका हेटरोट्रॉपिक, एक होता है ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में वो आते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको अपने खाने के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ता। हेटरोट्रॉपिक वो होता है जो अपने खाने के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक सेल्फ फूड सिंथेसिस, अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, केमियोसिंथेसिस हो गया। फोटोसिंथेसिस ऑल ग्रीन प्लांट वगैरह करते हैं। ठीक है, और केमियोसिंथेसिस आपके ऐसे बैक्टीरियाज जो बहुत ज़्यादा समुद्र गहरे में मतलब होते हैं, उनके पास सनरेज जा नहीं पाता, जिसके कारण वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो वो केमिकल के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं केमियोसिंथेसिस। हेट्रो हेट्रोट्रॉपिस हो गया आपका डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड। ठीक है, जो अपने फूड के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया और सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जिसमें जिसमें सिंपल ऑर्गेनिक केमिकल को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस में चेंज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि फोटोसिंथेसिस आपका एक ही बार में प्रोसेस हो गया, इसके 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सिंपल ऑर्गेनिक केमिकल लाइक H2O एंड CO2 इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड। ग्लूकोज, ये आपका ग्लूकोज का फार्मूला। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें सिंपल ऑर्गेनिक केमिकल्स जैसे CO2 और H2O सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। इसी ऑक्सीजन के द्वारा हम ब्रीथिंग करते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टेप्स टेकन इन फोटोसिंथेसिस। मैंने पहले भी बोला था कि फोटोसिंथेसिस आपके एक ही बार में नहीं होता, उससे कुछ स्टेप्स होते हैं। तो टोटल 3 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देखिए। इट इन्वॉल्व 3 स्टेप। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, सबसे पहले क्लोरोफिल के द्वारा सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, उसके बाद कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी इन केमिकल एनर्जी या फिर हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर बोलते हैं इसको। उसके बाद लाइट के प्रेजेंस में वाटर का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है।
हाइड्रोलाइसिस कहने का मतलब होता है उनको ब्रेक कर लेना, ठीक है। H2O सनलाइट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में प्रेजेंस हो जाता है। और लास्ट थर्ड स्टेप है आपका रिडक्शन ऑफ CO2। इसमें CO2 का रिडक्शन होता है, उसके बाद ग्लूकोज बनता है। हेटरोट्रॉपिक डाइजेशन, ठीक है। हेटरोट्रॉपिक अभी हमको पढ़ना है डाइजेशन। किसका डाइजेशन? हेटरोट्रॉपिक का, ह्यूमन का, ठीक है। क्या क्या होता है इस डाइजेशन में? सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन, जो मेन न्यूट्रिशन होते हैं उनका सिंप्लीफिकेशन होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट आपके ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, प्रोटीन आपके एमाइनो एसिड में चेंज हो जाता है, फैटी एसिड आपका फैट आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है। अब देखते हैं ये प्रोसेस होता कैसे है। सबसे पहले जो भोजन होता है वो बगल कैविटी में जाता है। बगल कैविटी कहने का मतलब होता है माउथ, ठीक है। माउथ में क्या होते हैं? टीथ होते हैं। जैसे ही हम भोजन लेते हैं टीथ उसको चबाना स्टार्ट करता है, उस चीज़ को बोलते हैं मैकेनिकल ब्रेकडाउन, ठीक है। माउथ के अंदर क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड्स होता है। सलाइवरी ग्लैंड्स होता है जो सीक्रेट करता है सलाइवा जूस, ठीक। और सलाइवा जूस ये कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सलाइवरी एमाइलिस, ठीक है। उसके बाद खाना ओसोफेगस के द्वारा सीधा स्टोमक में जाता है। तो ओसोफेगस क्या होता है भाई? फूड इज पासेड बाय पेरालिसिस, मतलब डाइजेशन में इसका कोई रोल नहीं है, बस इस ओसोफेगस के द्वारा खाना सीधा स्टोमक में पहुंच जाता है, ठीक है। अब जैसे ही खाना स्टोमक में पहुंचता है, हमारा खाना के भी बहुत ज़्यादा नखरे हैं, ठीक है। वो बोलता है कि भाई खाने को एसिडिक करो तब हम जाके डाइजेस्ट होंगे, ठीक है। तो स्टोमक में आपका क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, ठीक है, जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं। ये 3 तरह के होते हैं आपके, ठीक है। सबसे पहला HCl, उसके बाद पेप्सिन, उसके बाद म्यूकस, ठीक है। अब HCl जैसा स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पेट के अंदर होता है, ठीक है। अब मान लीजिए वो इतना खतरनाक एसिड है, फिर भी हमारे पेट के इनर लेयर को कुछ नहीं होता। अब ऐसे आप समझिए कि अगर किसी को शोल्डर वगैरह में अगर आप मार देते हैं, ठीक है, तो वो सह लेगा। लेकिन जैसे अगर उसके पेट में अगर हम मार दें तो वो बैठ जाए। तो पेट का जो आउटर लेयर है वो इतना सॉफ्ट है, तो इनर लेयर कितना सॉफ्ट होगा, और उसमें HCl प्रोड्यूस हो रहा है। तो फिर भी जो पेट का जो इनर लेयर है उसको मतलब किसी भी तरह का कोई हानि नहीं होता। तो क्या कारण है? तो इसका कारण क्या है? म्यूकस। जैसे ही HCl मतलब खाना हमारा स्टोमक में पहुंचता है, म्यूकस क्या करता है? प्रोड्यूस होना स्टार्ट कर देता है। और जैसे कि मान लीजिए ये हमारा स्टोमक है, तो इसके चारों तरफ एक लेयर बना देता है, ठीक है। और जब HCl प्रोड्यूस होता है तो एक मतलब इसके साथ इनर लेयर के साथ, पेट के जो इनर लेयर है इसके साथ उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता, ठीक है। और फिर जो ये HCl प्रोड्यूस होता है, जो हमारे खाने में बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, उनको वो मार देता है, ठीक है। इसके बाद पेप्सिन क्या करता है? जो प्रोटीन्स होते हैं उनको एमाइनो एसिड में चेंज कर देता है, ठीक। अब खाना जो है आगे डाइजेस्ट होने के लिए क्या बोलता है कि हमको भैया बेसिक करो। अब बेसिक करने के लिए क्या होता है? ये हमारे पास लीवर है, ये हमारे पास लीवर है। लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का, ये सबको मालूम है, ठीक है। ये क्या करता है? बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। ये खाने को क्या करता है? अल्कलाइन कर देता है, ठीक है। इसके बाद बाइल सॉल्ट जो होता है वो फैट को कन्वर्ट कर देता है स्मॉल पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में वो उसको तोड़ देता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इसके बाद जो हमारा पेंक्रियाज होता है, पेंक्रियाज में भी 2 तरह के ये क्या बोलते हैं जूस मिलते हैं, ठीक है। जैसे ट्राइप्सिन हो गया और लाइपेज हो गया। तो ये जो ट्राइप्सिन है वो आपका पेप्सिन का छोटा भाई है, ठीक है। पेप्सिन जो प्रोटीन को एमाइनो एसिड में चेंज करता है, लेकिन जो लेफ्ट प्रोटीन होता है जो बच जाता है, जिसको पेप्सिन एमाइनो एसिड में चेंज नहीं करता है, उसको ट्राइप्सिन एमाइनो एसिड में चेंज कर देता है, ठीक है। और लाइपेज फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। इसके बाद जो खाना होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें बहुत विलाई
नामक एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो वो उस खाने को क्या डाइजेस्ट वाले जो भोजन होता है उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके कारण एरिया ज़्यादा बढ़ जाता है और न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके बाद शरीर में जिस जिस पार्ट को चाहिए होता है वो सारे पार्ट में चला जाता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा खाना होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी मोर विलाई होते हैं जो वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो सेमी लिक्विड सॉलिड जो होता है वो रेक्टम में आता है, रेक्टम के थ्रू एनस में आता है और फिर वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक अपेंडिक्स नामक एक ऑर्गन है, इसको बोलते हैं हम लोग वेस्टिजिलर ऑर्गन। वेस्टिजिलर ऑर्गन क्या बोलते हैं कि वो हमारे शरीर में है लेकिन उनका कोई काम नहीं है। पहले के ज़माने में जब हमारे पूर्वज जैसे आदिमानव वगैरह होते थे वो कच्चे भोजन करते थे, कच्चे मांस खाते थे, तो उस समय वो भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करता था, हेल्प करता था। लेकिन अभी हम भोजन जो है वो पका कर खाते हैं तो उसमें इसका कोई काम नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए अभी आप अगर कच्चा मांस खा लें तो भोजन पच जाएगा, नहीं, पेट में दर्द ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो कच्चा भोजन नहीं करना है, ठीक। अब ये जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं, अपेंडिक्स होते हैं, वो किसी भी खाने के प्रति अट्रैक्ट हो सकता है, चाहे वो सॉल्टी हो चाहे वो स्वीट्स हो। जब ये ज़्यादा अगर ये अपेंडिक्स जो होता है वो अगर बढ़ जाए तो हमें डॉक्टर के पास ही जाना, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेन होता है। अब वो मतलब पेन होने के कारण मतलब वो दर्द सहन नहीं हो पाता, तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, वहाँ पे वो क्या करेगा, उसको ऑपरेशन करेगा, ऑपरेशन करके वो जो बड़ा हुआ जो भाग है उसको वो बाहर निकालेगा, ठीक है। और तब जाके हमको उस दर्द से मुक्ति मिलती है, ठीक। अब जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो 7 मीटर लेंथ मतलब 7 मीटर लंबा होता है और लार्ज इंटेस्टाइन हमारा जो होता है 1.5 मीटर का थिकनेस होता है। लेकिन फिर भी स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों बोलते हैं, जब इतना ज़्यादा लेंथ है इसका। तो कहने का मतलब है जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो आपका, इसका देखिए, इसका थिकनेस बहुत ज़्यादा है, तो थिकनेस ज़्यादा होने के कारण इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है। इनका थिकनेस कम है इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया, अगर म्यूकस पेट के अंदर प्रोड्यूस ना हो तब क्या होगा। मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा खतरनाक एसिड है, एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, ठीक है, तो अब हमारे शरीर में अल्सर हो जाएगा। अल्सर कहने का मतलब जैसे मुंह में छाले होते हैं, पेट में छाले हो जाएंगे, ठीक है। अब ये क्यों होता है, तो दिनचर्या अगर हमारा खराब हो, अगर कहने का मतलब है कि आप 12 बजे सो के उठ रहे हैं, 2 बजे खा रहे हैं, 6 बजे नाश्ता कर रहे हैं, तो अगर एक टाइम हो, एक रूटीन हो तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप कभी 12 बजे उठ रहे हैं, कभी आप 4 बजे उठ रहे हैं, तो इस प्रोसेस मतलब इसके कारण क्या होता है कि जो म्यूकस होता है इसका सीक्रेट होना बंद हो जाता है, ठीक है। अब म्यूकस का सीक्रेट होना बंद हो जाएगा तो HCl जब प्रोड्यूस होगा तो जो पेट है हमारा, ये जो हमारा मान लीजिए स्टोमक है, इसके इनर लेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा। जब इनर लेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा ये, तो बहुत सारे छाले पड़ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि अपने रूटीन, डेली रूटीन जो होता है वो एकदम नियमित रखना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद। और अगर कुछ कमेंट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।